हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे मीरा के पद। आइए आज हम करते हैं मीरा के पद का अभ्यास। तो सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। उत्तर, पहले पद में मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विनती इस प्रकार की है कि हे ईश्वर, आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, गजराज को मगरमच्छ रूपी मृत्यु के मुख से बचाया था तथा भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने सिंह अवतार लिया था। इसी तरह आप मुझे भी संसारिक संतापों से मुक्ति दिलाते हुए अपने चरणों में जगह दे दीजिए। आगे है प्रश्न नंबर 2। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में मीरा श्री कृष्ण को सर्वस्व समर्पित कर चुकी है, इसलिए वह केवल कृष्ण के ही कार्य करना चाहती है। श्री कृष्ण की समीपता व दर्शन हेतु उनकी दासी बनना चाहती है। वे चाहती है दासी बनकर श्री कृष्ण के लिए बाग लगाएं, उन्हें वहां विहार करते हुए देखकर दर्शन सुख प्राप्त करें। वृंदावन की कुंज गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं। इस प्रकार दासी के रूप में दर्शन, नाम स्मरण और भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 3, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। उत्तर, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अलौकिक वर्णन करते हुए उन्होंने पीतांबर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं, मुकुट में मोर पंख पहने हुए हैं तथा गले में बैजंती माला पहनी हुई है जो उनके सौंदर्य में चार चांद लगा रही है। वे ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए मुरली बजा रहे हैं। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 4, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई ने अपने पदों में ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। भाषा अत्यंत सहज और सुबोध है। शब्द चयन भावानुकूल है। भाषा में कोमलता, मधुरता, सरसता के गुण विद्यमान हैं। अपनी प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने अत्यंत भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया है। भक्ति भाव के कारण शांत रस प्रमुख है तथा प्रसाद गुण की भावाव्यक्ति हुई है। मीराबाई श्री कृष्ण की अन्यत्र उपासिका हैं। वे अपने आराध्य देव से अपनी पीड़ा का हरण करने की विनती कर रही हैं। इसमें श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के भाव की अभिव्यंजना हुई है। मीराबाई की भाषा में अनेक अलंकारों जैसे अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण आदि अलंकारों का सफल प्रयोग हुआ है। नंबर 5, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। उत्तर, मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी चाकरी करना चाहती हैं, अर्थात उनकी सेवा करना चाहती हैं। वे उनके लिए बाग लगाकर माली बनने तथा अर्धरात्रि में यमुना तट पर श्री कृष्ण से मिलने वो वृंदावन की कुंज गलियों में घूम घूम कर गोविंद की लीला का गुणगान करने को तैयार हैं। आगे है हमारा प्रश्न नंबर ख, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें सबसे पहले दिया गया है, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। तो काव्य सौंदर्य है, इस पद में काव्य सौंदर्य है, भाव सौंदर्य। हे कृष्ण, आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करो। जिस प्रकार आपने चीर पर रखकर द्रौपदी की लाज रखी वो नरसिंह का रूप धारण कर भक्त प्रहलाद की पीड़ा दर्द को दूर किया, उसी प्रकार आप हमारी परेशानी को भी दूर करो। आप तो पीड़ा को दूर करने वाले हैं। इन पंक्तियों में मीरा ने भगवान श्री कृष्ण से भक्त प्रहलाद और द्रौपदी का उदाहरण देते हुए कहा है कि आपने उनका दुख दर्द दूर किया था, तो आप भी हमारी परेशानियों, हमारे दुखों और कष्टों का निवारण कीजिए। इसमें है शिल्प सौंदर्य। तो ये जो ऊपर आपने पंक्तियां पढ़ी, इनमें भाषा गुजराती मिश्रित राजस्थानी भाषा है। अलंकार, उदाहरण अलंकार इसमें प्रयोग हुआ है। छंद पद है। रस भक्ति रस है। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 2,
बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण का भक्त वत्सल रूप दर्शा रही हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण ने संकट में फंसे डूबते हुए ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से मुक्त करवाया था। इसी प्रसंग में वे अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। तो इसमें है कला पक्ष। इसमें भाषा जैसे राजस्थान में गुजराती व ब्रज भाषा का प्रयोग है। भाषा अत्यंत सरल व सुबोध है। तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर मिश्रण है। दास्य भाव तथा शांत रस की प्रधानता है। नंबर 5 है, इसमें भाषा में प्रवाहात्मकता और संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। सरल शब्दों में भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि काटी कुंजर में क वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। आगे है प्रश्न नंबर 3, चाकरी में दर्शन पाऊं सुमरन पास्यू खर्ची, भाव भक्ति जगीरी पास्यू तीनों बातों सरसी। तो इसमें भाव सौंदर्य इन पंक्तियों में मीरा दासी बनकर अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। इसमें उन्हें प्रभु स्मरण भक्ति रूपी जागीर तथा दर्शनों की अभिलाषा रूपी संपत्ति की प्राप्ति होगी, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति को ही मीरा अपनी संपत्ति मानती है। तो इसमें वो कहती है कि इससे एक तो मेरा सुमरन रूपी खजाना बढ़ेगा और आपके दर्शन होते रहेंगे और मैं हर समय आपको याद करती रहूंगी। आगे है इसमें शिल्प सौंदर्य। प्रभावशाली राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। भाव भक्ति में भो वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर भाव भ वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। भाव भक्ति। मीराबाई की दास्य व अनत्र भक्ति को दर्शाया गया है। खर्ची सरसी में पद मैत्री है। आगे है हमारा भाषा अध्ययन। उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। उदाहरण हमें बताया गया है, जैसे भीड़ को हम पीड़ा कष्ट दुख कहते हैं, री की। तो ऐसे ये जो हमें शब्द दिए गए हैं, इनके हमें प्रचलित आधुनिक समय में क्या बोला जाता है वो हमने बताना है। इन शब्दों के प्रचलित रूप हैं, चीर को वस्त्र कहते हैं, बुढ़ता डूबते हुए, लगास्यू लगाऊंगी, धर्यो धारण किया, कुंजर हाथी या हस्ती, बिंद्रावन वृंदावने, रहस्यू रहूंगी, राखो रक्षा करो, घना घना बहुत, सरसी पूर्ण हुई संपूर्ण हुई, हिबड़ा हृदय में, कुसुम्बी कौसंबी लाल। इस वीडियो में हमने पढ़ा मीरा के पद पाठ का अभ्यास। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।